ये है मऊगंज जिले की असली तस्वीर, जहां पेड़ बना है स्कूल का छत और अधूरा भवन बना है शर्म का प्रतीक। 21वीं सदी का भारत, जहां एक तरफ स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल इंडिया की बातें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ 173 मासूम अपनी पढ़ाई खुले आसमान तले करने को मजबूर हैं। ये है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा नंबर 1, जहां एक कमरा, 5 शिक्षक और 0 क्लासरूम है। यहाँ बच्चों की कॉपियों पर स्याही नहीं, बारिश की बूंदें टपकती हैं। बरसात का मौसम आते ही हाल और भी भयावह हो जाता है। भीगी जमीन पर बैठकर पढ़ाई और मिड डे मील की थाली में दाल नहीं, पानी भर जाता है। सोचिए, जब पेड़ की टहनियों से बूंदें सीधे बच्चों की थाली में गिरती हैं, तो ये पोषण है या कुपोषण? जहाँ आप खड़े हो इसी कमरे में आप लोग पढ़ते हो? हाँ। कितने कमरे की स्कूल है आपकी? एक। सभी कक्षाएं इसी में लगती हैं? हाँ। सभी शिक्षक इसी कक्षा में आके पढ़ाते हैं? हाँ। शोर शराबा खूब होता होगा? विषय सब पढ़ा देते हैं? हाँ। समझ में आता है? हल्ला होता नहीं आता है ना? हल्ला होता है। हल्ला होता है। कौन सी कक्षा में हो? 7वीं। ये बताओ, जैसे अभी बरसात हो रही है, एक कमरे में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ पढ़ाई करते हैं? सर अग्नि बाहर सर। कहाँ बैठ के? सर पेड़ के अंदर। पेड़ के नीचे? यस सर। सभी लोग पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हो? यस सर। और इस समय जब आप बरसात हो रही है, कमरे में बैठे हो, तो कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ाई हो पाती है? सर नहीं। विषय समझ में आती है? नो सर। आप लोगों ने कभी शिकायत की इसकी? नो सर। ये बताओ कि अभी एक कमरे में पढ़ाई कर पाते हो आप लोग? नो सर। दिक्कत होती है? यस सर। और जब बरसात होती है तब आप इस कमरे में रहते हो? यस सर। सब कक्षाएं यहीं लगती है? यस सर। और इसके बाद सर पेड़ के नीचे। हमेशा ठंडी में, गर्मी में पेड़ के नीचे? यस सर। पढ़ाई करने में आपको क्या क्या समस्याएं आती है? सर अंदर तो बहुत समस्या है सर, बाहर तो थोड़ा। अंदर बहुत समस्या है आप लोगों को? यस सर। अभी कभी आपने टीचर से कहा कि हमें दिक्कत होती है पढ़ने में? सर हाँ कहा। लेकिन कमरे ही नहीं है तो क्या करें? इसी कमरा में सब लोग पढ़ते हो? पूरे बच्चे इसी कमरा में पढ़ते यस हैं? सर। कौन पढ़ाता है आपको? बताओ कौन पढ़ाता है? सर सर पढ़ाते हैं। और जब बारिश नहीं होती तब कहाँ पढ़ते हो? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे पढ़ते हो? यस। स्कूल नहीं है आप लोगों के पास? नो सर। बताओ, सब लोग बताओ, स्कूल है आप लोगों के पास? नो सर। तो आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो? पेड़ के नीचे? यस सर। और इसी एक कमरे में? यस सर। 10 साल से अधूरा पड़ा स्कूल भवन न जाने कितने दौर और कितने वादे देखेगा। शिकायतें हुई, आवाजें उठी, कागजों पर फाइलें चली, लेकिन नतीजा वही निकला, ढाक के 3 पात। आज सवाल सिर्फ खैरा नंबर 1 के बच्चों का नहीं है, सवाल है पूरे सिस्टम का। उस सिस्टम का जो शिक्षा का अधिकार तो देता है, लेकिन बच्चों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर देता है। कौन सी विद्यालय है ये खैरा नंबर 1 है। हाँ, अभी हमने देखा कि लगभग एक कमरा है 15 बाई 15 का, जी। और उसमें लगभग 174 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी। आप लोग कैसे पढ़ाते हैं 6 विषय? सर हम लोग को बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को पढ़ाने में। पर अब क्या किया जाए, प्रशासन हम लोग को विद्यालय नहीं अलॉट कर रहे हैं। इसी एक कमरे में हमारा 1 से 8 तक के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, हम लोग कैसे बच्चों को शिक्षा दें। जब बरसात खत्म हो जाती तब बच्चे कहाँ बैठते हैं? यही जो दो पेड़ हैं आम के, यही पेड़ के नीचे विद्यालय? सर इसी पेड़ के नीचे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हम यही सब धूप में, बरसात जब ज्यादा बारिश होती है तो बच्चे अंदर बैठा देते हैं, वही 15 बाई 15 के रूम में। बाकी यही पेड़ के नीचे हम विद्यालय। कोई हेडमास्टर है आपके यहाँ? यस सर है। आते हैं कभी? आते हैं हाँ सर। तो अभी आज तो नहीं है? आज नहीं है, वो प्रभारी हैं यहाँ के, बाकी वो संकुल खटखरी में है, प्रभार में है यहाँ, वो आते रहते हैं। बच्चों के माता पिता शिकायत करते होंगे? बच्चों के माता पिता जी करते हैं शिकायत, सभी को समस्या है। तो बच्चे तो उनके पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों को ज्यादा समस्या हो रही है, शिकायत सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रावधान अभी तक प्रशासन से हमें मिला नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमें विद्यालय मिले, हमारे बच्चों को छाया मिले, हम सबको भी राहत हो गर्मी धूप बरसात से। सब अब सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन सोता रहेगा? क्या शिक्षा विभाग सिर्फ भाषण देगा, या फिर इन 173 मासूमों का भविष्य यूं ही भीग कर पेड़ की जड़ों में दबकर दम तोड़ देगा?
ये तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र की है जो कागजों पर तो चमकता है, लेकिन जमीनी हकीकत में बच्चों का भविष्य अंधेरे में छोड़ देता है।